हेलो स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हमने शुरुआत की थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाले बुक की, जिसका फर्स्ट लेसन है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी कि विविधता की समझ। और हमने इसमें विविधता को समझा था और किस प्रकार से विविधता पाई जाती है हम इंसानों में भी यानी कि हमारी ह्यूमन लाइफ में भी और हमारे नेचर में भी। और आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे कि विविधता किस प्रकार आगे है और हम किस प्रकार से विविधता को देखते हैं और उसको हम अपने जीवन में हमारे लिए उपयोगी है। तो इन सारी बातों पर बात करेंगे। यानी कि पिछले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात की थी डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता यानी भारत में अनेकता कैसे है। और आज इसी में हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में या विविधता में एकता। तो ये क्या है, इन दोनों बिंदुओं पर आज बात करेंगे। यानी कि भारत में विविधता कैसे है और विविधता में एकता किस प्रकार, भारत की जो विशेषता है आप पढ़ते हैं वो किस तरह से है। तो अनेकता और में एकता भारत की क्या है, ये हमारे भारत की खूबसूरती है, इसको समझते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। भारत अनेक विविधता वाला देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, सेलिब्रेट different festivals, practice different religion, but actually if you think about it, we do many things that are similar, expect that we do them in their ways। भारत में क्या है, हर प्रकार से आप देखते हैं विविधता पाई जाती है, चाहे वो हमारी वेशभूषा में हो, चाहे हमारे खाने में हो, चाहे हमारी लैंग्वेज में हो। विविधता क्या है, सभी प्रकार में हम विविधता पाई जाती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस भारत में 28 राज्य यानी 29 स्टेट हैं भारत में और 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इनसे मिलकर भारत बनता है। तो हर जगह का एक अलग अपना महत्व है, हर स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है, उनकी एक अलग लैंग्वेज है, उनका एक अलग खान पान है, अलग उनकी एक वेशभूषा है। इन सभी से भारत बनता है और इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो विविधता है वो हमारे लिए उपयोगी है। यानी कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं, हम मतलब भारत एक है। तो हम भारत में विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है, खाने में है, इसके साथ साथ त्योहारों में है, अलग अलग त्यौहार हम मनाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का हम पालन करते हैं। अलग अलग प्रकार के डिफरेंट वायरस ऑफ जो रिलीजन है यानी कि हमारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, ये सभी धर्म भारत में अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। ये भारत में अलग अलग प्रकार से लोग मनाते हैं। तो आप समझते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी यानी कि हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। ए लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन्स, बस और प्लेन बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन द शिप, ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल, ऑन फुट। जब आज से लगभग 250 साल पहले, जब न तो हवाई जहाज़ था न कोई और जो यातायात के साधन हैं जिसे आप व्हीकल्स कहते हैं वो नहीं थे, एरोप्लेन भी नहीं था, बसेस भी नहीं थी, ट्रक्स, जो भी और भी साधन जो हैं जिनसे इंसानों का ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो नहीं होता था। तब लोग जो है वो बैलों की सहायता से यानी कि जानवरों की सहायता से या पैदल यानी घोड़ों या जो कैमल है उनकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पब्लिक का ट्रांसपोर्ट करते थे। अक्सर ये जो यात्राएं हैं ये क्यों की जाती थी, खाने के लिए और एक जगह स्थायी निवास ढूंढने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए और ज़मीन जो है उपजाऊ ज़मीन की तलाश करने के लिए, इन सभी के लिए ये जो है खाने की तलाश के लिए हम इधर उधर भटकते थे। यानी कि जो मनुष्य था पहले वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। इफ़न दे वेंट टू इन सर्च ऑफ न्यू लैंड यानी कि नई ज़मीन की तलाश में और न्यू पैलेस इन सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ यानी कि व्यापार के लिए। लोग क्यों जाते थे, व्यापार वाणिज्य के लिए। एंड बिकम इट टुक सो long to travel, one they got to a place people
stayed there often for a long time. Many years left there becomes there worse farmers and we could not get enough to eat. यानी कि वो खाने को ज़्यादा इकट्ठा कर सके, यानी खाने को ज़्यादा सुरक्षित रख सके, यानी कि खाना इकट्ठा करने के लिए लोग क्या है सुरक्षित स्थान पर जाते थे और वहाँ पर वो रहते थे। अब इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का वो प्रयोग करते थे वो साधन जो है वो अभी तो हम एरोप्लेन से जाते हैं, बसेस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, लेकिन पहले जो थे वो कैमल्स थे, हॉर्स यानी घोड़ों के माध्यम से, इनके माध्यम से वो ट्रेवल करते थे। जो ये यात्राएं लंबी होती थी और इन लंबी यात्राओं के दौरान लोग एक जगह रुकते भी थे कहीं और उनको लगता था कि यहीं रहना, तो वो वहीं बस जाते थे। और ये यात्राएं जो है वो अकाल, सूखे, बाढ़ इनसे भी बचने के लिए की जाती थी। जब लोग नई जगह बसना शुरू कर देते तो वहाँ के वातावरण में थोड़ा बदलाव आता और उनके जीवन में बदलाव आता और फिर वो उस बदलाव को सहन करने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें वे नई चीज़ों को अपना लेते और कुछ चीज़ों को पुराने तरह से ही चलने देते। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म के साथ साथ पुराने जो उनका जो पुराना मिश्रण है उनके साथ में हो जाता था। उनकी संस्कृति और नई संस्कृति में आदान प्रदान होता, धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी कि मिलीजुली संस्कृति बन जाती थी। तो इन सब से पता चलता है कि भारत क्या है, एक विविधता वाला देश है। तो अब पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता कैसे है, किस प्रकार से है, उनके बारे में बात करते हैं। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. We, the British rule in India, women and men from different culture, religion background come together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways of expose यानी कि expose किया उनको, expose the ब्रिटिश सरकार को expose करने के लिए वो जेलों में जाते थे, आंदोलन करते थे, and then continue to rule them, but the people showed how to could be different and yet to unite in their battle against the British government. ब्रिटिश सरकार के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लोग क्या कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनसे अंग्रेज़ों से युद्ध, उनसे लड़ाई करते थे, आज़ादी की मांग करते थे। और अंग्रेज़ सरकार क्या करती थी, उनको जेल में डाल देती थी। भारत की विविधता, एकता भारत की ताकत का एक स्रोत माना जाता है। भारत में एकता, भारत की एकता क्या है, भारत की ताकत का एक स्रोत है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तब विभिन्न धर्म और भाषा क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश रूलिंग के खिलाफ क्या किया, उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के में लोग शामिल थे। भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उस स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के जातियों के, धर्मों के लोग क्या थे, इस महासंग्राम में भाग लिया था लोगों ने। उन्होंने एकजुट होकर इस आंदोलन को किया। जेलों में गए, लोग जेलों में भी गए और अंग्रेज़ सरकार का जो विरोध है वो अलग अलग तरीक़ों से करते रहे। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत के लोगों में अब फूट डाला जाए, इससे क्या है, उनकी विविधता में फ़र्क पड़ेगा। और अंग्रेज़ों ने ऐसा किया और एक दूसरे के वो अलग अलग थे ना, इस वजह से अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है, तो इनमें क्या फूट डाली जाए और फिर राज किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने फिर फूट डाली और राज करने की नीति को आगे फॉलो किया। एक पोइम है, उस पोइम को भी समझते हैं। वो पोइम क्या है, अंग्रेज़ों ने भारत पर जो दमनकारी नीतियों के साथ शासन किया, उसका समय समय पर भारतीयों ने विरोध किया और कई कविताएं और कई कहानियों के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है। एक कविता है, देखते उसको समझते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे ने भूल जाना, खुशियों में हम
आंसू बहा न जाना। सैयद सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े हैं, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के भूल न जाना। गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, खूनी पड़ी है कब्र दिया जला के भूल मत जाना। इस प्रकार से ये जो पोएम है ये भारतीय नाट्य जो संग्रह जो नाट्य संघ था उसमें ये गाई गई थी, जो यानी म्यूजिक थिएटर था उसमें लोगों ने अपने समय समय पर इस प्रकार की प्रस्तुति दी है। ये जो गीत है ये अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखा गया था। अमृतसर में जो घटना घटी थी उसके बाद में ये गीत लिखा गया था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और उनको कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया इस अंग्रेज सरकार ब्रिटिश सरकार ने। और फिर इस तरह धीरे धीरे लोगों का आंदोलन और उग्र होता गया। जो ये सॉन्ग आपने देखा अभी सुना, ये सॉन्ग जो है दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मर्डर्स इन अमृतसर इन विच ए ब्रिटिश जनरल अपॉन fire on the large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor, had gathered to protect against the British government. This song was complete and sung to honor the मेमोरी ऑफ द ब्रेव पीपुल। जिन लोगों ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहादत दी उन लोगों की याद में क्या है ये गीत लिखा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ये गीत लिखा गया। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन निहत्थे और शांतिप्रिय लोगों पर गोलियां चलाई और उनको कई लोगों को, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के सभी धर्मों को लोग मानने वाले लोग इस जो ये ग्रुप था इसमें शामिल थे। इस हत्याकांड इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे तो जनरल डायर ने उन लोगों पर गोलियां चलाई जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता के दौरान भारत के झंडे की कल्पना की गई थी जिसमें 3 रंगों का हम उल्लेख मिलता है। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने किए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है, क्या लिखा है? भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है बल्कि ये बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता के विचार हमें दिए हैं। ये जो आप पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये कॉन्सेप्ट जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये शब्द जो है इस शब्द का प्रयोग किया है, डाइवर्सिटी इन इंडिया यानी कि विविधता में एकता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो हमारा राष्ट्रगान है भारतीयों की एकता और उनकी अखंडता को व्यक्त करता है। राष्ट्रगान किस तरीके से हमारी एकता का वर्णन करता है ये सब आप जानते हैं। जो राष्ट्रगान है वो पूरे भारत को क्या रिप्रेजेंट करता है, जन गण मन अधिनायक जय है, पंजाब सिंध गुजरात, ये जो सारी बातें हैं ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत क्या है भारत की डाइवर्सिटी को समझा जा सकता है। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru says that India unity is not something imposed from the outside but rather it was something deeper and within its fold.
The events role there of belief and custom was practice and was property and unknown in reckoned। ये जो हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपनी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में दी है, जिससे ये हम भारत की एकता को समझते हैं। हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें भी क्या है, विविधता को बताया गया है कि किस प्रकार भारत क्या है, विविधता में एकता वाला देश है। हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो भी क्या है, हमारी एकता को प्रदर्शित करता है कि हम कहीं के भी रहने वाले क्यों न हो, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक है, और हमारा तिरंगा भी क्या है, हमारी शान है, वो एक है। तिरंगा के 3 रंगों के बारे में आप जानते ही हैं। 3 जो रंग हैं तिरंगा के, वो अलग अलग इंडिकेट करते हैं। जो ऊपर वाला जो पट्टी है, जिसको आप केसरिया कहते हैं, ये वीरता का प्रतीक है। वीरता का यानी शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है वीरता का। जो बीच में जो वाइट पट्टी है, वो शांति को प्रदर्शित करती है। भारत एक शांति प्रिय देश है, यानी कि शांति को प्रदर्शित करती है। और लास्ट है खुशहाली, यानी कि हरा जो है खुशहाली का प्रतीक है, खुशहाली का, उन्नति का, तरक्की का प्रतीक है हरा रंग। तो इस प्रकार ये जो सब बातें हैं, ये भी क्या एक डाइवर्सिटी का भाग है। तो आपने इस वीडियो में हमने समझा डाइवर्सिटी इन इंडिया, विविधता की समझ को हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी आप समझेंगे। विविधता में एकता को आपने समझने का प्रयास किया, तो यानी कि ये सारी क्या है, भारत की विविधता की पहचान है। हमारी विविधता, हमारी जो यूनिटी है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता को और हमें एक करती है। यानी कि हमारी एकता जो है, अनेकता हमारी एकता ही क्या है, हमारी पहचान है। यही हमारी खूब भारत की जो संस्कृति है, उस गौरवान्वित संस्कृति की पहचान है। तो आपने इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वाले इस लेसन को पूरा समझने का प्रयास किया। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसी बुक का जो दूसरा चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है डाइवर्सिटी एंड डिटरमिनेंट्स, यानी कि जो विविधता की समझ, यानी किस प्रकार से विविधता पाई जाती है, उसके बारे में अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर से अगले वाले वीडियो में। अगले वाले जो पार्ट है हमारा, वो है